आपका सुनने का तरीका थोड़ा अलग करने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब तक हमने यहाँ पर मोहब्बत, प्यार, बिछड़ना, मिलना, बस ये सब बातें सुनी। पर अब हम जो सुनने वाले हैं यहाँ पर वो वीर रस की कविताएं हैं। और मेरा मानना है कि पुणे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे भारतवर्ष में बहुत कम इतने अच्छे शायर हैं जो वीर रस पर इतनी अच्छी कविताएं लिख सकते हैं। उनमें से एक है हमारे सत्यम भाई, जो आते हैं प्रयागराज से, सत्यम श्रीवास्तव। तो स्वागत करूंगा सत्यम श्रीवास्तव का अजहर नवाज के इस शेर के साथ कि मैं सितारा हूं मगर तेज नहीं चमकूंगा, मैं सितारा हूं मगर तेज नहीं चमकूंगा, देखने वाले के आंखों की सहूलत के लिए। स्वागत कीजिए सत्यम श्रीवास्तव। सप्तरंगी धनुष जैसे इस पटल तुम हो विराजित। इन हमारे बीच में, इन शायरों के बीच में एक अलग हिंदी का कवि आ गया है आप लोगों के सामने। तो सुनिएगा कि सप्तरंगी धनुष जैसे इस पटल तुम हो विराजित, पुरुरवा ये हो रहा फिर उर्वशी तुमसे पराजित। कि सप्तरंगी धनुष जैसे इस पटल तुम हो विराजित, पुरुरवा ये हो रहा फिर उर्वशी तुमसे पराजित। भर दो शीतल वात तुम इस तप्त मरु के प्राण में, भर दो शीतल वात तुम इस तप्त मरु के प्राण में। तुम बनो गायन हृदय का हो निहित हर नाद में, और हूं समर्पित बालियों पर केश कुंतल मेघ पर, हूं समर्पित बालियों पर केश कुंतल मेघ पर। शब्द भेदी बाण आते हर कवच को भेद कर, और छंद कब से एक लिखना चाहता हूं प्राण तुम पर, छंद कब से एक लिखना चाहता हूं प्राण तुम पर। मैं गगन बनकर बिखरना चाहता हूं प्राण तुम पर, मैं गगन बनकर बिखरना चाहता हूं प्राण तुम पर। अब जैसा कि वीरू भाई ने बताया कि वीर रस की कविताएं लिखता हूं, तो एक कविता आप लोगों के सामने मैं रखता हूं, सुनिएगा। कि नर मुंडों का एक जत्था होते ही भोर निकलता है। आपने देखे होंगे हर सुबह 9 से 10 के बीच में बहुत सारे भीड़ एक तरफ आपको बढ़ती हुई दिखती है, शाम को लौटती हुई दिखती है। तो नर मुंडों का एक जत्था होते ही भोर निकलता है, दूर भागते समय काल का घूर्णन चक्र बदलता है, और भंवर उठाती धाराओं पर फिर एक शून्य बनाता है। पथ प्रशस्त कर चक्रवात का उनका वेग बढ़ाता है। और मानव क्या है, मानव क्या है, संघर्षों का एक उमड़ता सा बादल। पथकंटक है शर से तीखे और इरादे उदयाचल, वो थकान जैसे पैरों की आशाएं जलती मशाल हैं। माथे पर मेहनत की बूंदें, क्षमताएं सागर विशाल हैं, और अनगढ़ सपनों की खातिर वो नींद बेचता जाता है, अनगढ़ सपनों की खातिर वो नींद बेचता जाता है। थके हुए बोझिल पैरों को दुगना तेज चलाता है, और सोता है जब खींच पेट तो गठरी तक बन जाता है। उड़ता है जब पंख खोल विस्तार नाप कर आता है, और अट्टहास होता प्रलयंकर स्वर लहरी बन खुद बजता है। अट्टहास होता प्रलयंकर स्वर लहरी बन खुद बजता है। रुद्र जब ही करता है गर्जन उस पर भी नर्तन करता है, और आंख दिखाता है दिनकर को सागर का मंथन करता है। फाड़ वक्ष बंजर धरती पर भी तो वो सर्जन करता है, और मानव विकास के जयी ग्रंथ को समय पलटता जाएगा, मानव विकास के जयी ग्रंथ को समय पलटता जाएगा। संधान बाण का कर सकता पर राम विनय ही गाएगा। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिनु हो ही न प्रीत। तो सुनिएगा कि अट्टहास होता प्रलयंकर स्वर लहरी बन खुद बजता है। रुद्र जब ही करता है गर्जन उस पर भी नर्तन करता है। आंख दिखाता है दिनकर को सागर का मंथन करता है। फाड़ वक्ष बंजर धरती पर भी तो वो सर्जन करता है, और मानव विकास के जयी ग्रंथ को समय पलटता जाएगा। संधान बाण का कर सकता पर राम विनय ही गाएगा, और इन्हीं मानवों के भीतर से कृष्ण युगंधर फिर आएगा, और पड़े जरूरत बतला देना एक ऋषि समंदर पी जाएगा। पड़े जरूरत बतला देना एक ऋषि समंदर पी जाएगा।
एक भैया एक हमारे भारतीय दर्शन में वाक्यांश आता है, अहम ब्रह्मास्मि। जो कुछ बना हुआ है, जो कुछ इस भौतिक जगत में हमको मिलता है, सब हम ही हैं। विज्ञान भी कहता है कि सारी भौतिक जितनी भी व्याप्त हैं संरचनाएं, सब ऊर्जा हैं। तो उस चीज़ को लेकर के मैंने एक कविता लिखी है कि मैं सूक्ष्म अंश हर कंकड़ का। यही चीज़ हमारे यहाँ कहा जाता है कि शिव के बारे में, भगवान शिव से ही सभी का सृजन हुआ है, वही सृजन है, वही सर्जक हैं। तो मैं सूक्ष्म अंश हर कंकड़ का, मैं रौद्र रूप हूँ शंकर का, जिससे होता है फलित सृजन हूँ प्रेम उसी प्रलयंकर का, मैं आदि ओम उच्चारण हूँ। मैं सूक्ष्म अंश हर कंकड़ का, मैं रौद्र रूप हूँ शंकर का, जिससे होता है फलित सृजन हूँ प्रेम उसी प्रलयंकर का, मैं आदि ओम उच्चारण हूँ, मैं सृष्टि सृजन का कारण हूँ, मैं नारायण की चिर निद्रा, मैं पद्मनाभ का तारण हूँ, मैं सत्य धर्म और द्वंद्व स्वयं, मैं सत्य धर्म और द्वंद्व स्वयं, शंकर भुजंग बालेंदु स्वयं, स्वयमेव काल को गति दी थी, मैं ही इसका हूँ स्थैत्य स्वयं। और उस सर्जन का मैं प्रथम बीज, उस सर्जन का मैं प्रथम बीज, मैं ही जिसका सर्जक भी हूं। यह सृष्टि स्वयं की रचना है, मैं ही इसका रूपक भी हूं। नव पल्लव का प्रमुदित अंकुर, भस्मों का मैं ही हूं श्रृंगार। नव पल्लव का प्रमुदित अंकुर, भस्मों का मैं ही हूं श्रृंगार। बीजारोपण हूं बंजर का, विस्फोटों की भी मैं हुकार। मैं आदि ग्रंथ रामायण हूं, मैं आदि ग्रंथ रामायण को पहला काव्य कहा जाता है इस सृष्टि का, कि मैं आदि ग्रंथ रामायण हूं, मैं मानस का चिरगायन हूं। धरती के दोनों ध्रुव थामे मैं नर भी हूं, नारायण हूं। और संपूर्ण शक्ति का शून्य वरण कहा जाए, बिग बैंग थियरी, इस सृष्टि की रचना एक उस शक्ति के बिंदु से हुई है जब पहला विस्फोट हुआ। तो संपूर्ण शक्ति का शून्य वरण, विस्फोट प्रथम का हूं कंपन। संपूर्ण शक्ति का शून्य वर्ण, विस्फोट प्रथम का हूं कंपन। हर एक परिस्थिति का संयम, मैं क्रोध क्षमा का युग्म स्वयं। और मैं शकुनी भी, मैं कंक भी हूं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं सब मैं ही हूं। मैं शकुनी भी, मैं कंक भी हूं, चतुरंग का मैं हर अंक भी हूं। मैं सभी शक्तियों में बसता, मैं उस नियति का तंत्र भी हूं, जिसने पासा पलटाया था, जिसने पासा पलटाया था, चौसर पर धर्म गिराया था। रचने बस शक्ति संतुलन को एक महाव्यूह बनवाया था। इस कुरुक्षेत्र का छार भी मैं, इस कुरुक्षेत्र का छार भी मैं, गांडीव जनित टंकार भी मैं धर्मराज की जय भी हूं और दुर्योधन की हार भी मैं धर्मराज की जय भी हूं और दुर्योधन की हार भी मैं। और तुंग भी पारावार भी मैं, जीवन का सारा सार भी मैं। बच्चे की हूं उन्मुक्त हंसी, मृत्यु की हाहाकार भी मैं, मृत्यु की हाहाकार भी मैं, मृत्यु की हाहाकार भी मैं। आगे एक आखिरी कविता पे पढ़ूं तो कुछ चंद पंक्तियां मैं सुनाना चाहूंगा। इसी कथन पे हैं। एक सृजन, विस्फोट ही सृजन का आरंभ होता है। जब भी कुछ सृजन करना होता है तो प्रकृति विस्फोट करती है, समाप्त करती है। तो वो मैंने लिखा है कि विप्लव के बाण निकले हैं रुद्र के धनुष से, विप्लव के बाण निकले हैं रुद्र के धनुष से। कल्पांत है कदाचित जागे हैं काल तप से, विप्लव के बाण निकले हैं रुद्र के धनुष से। कल्पांत है कदाचित जागे हैं काल तप से। और धरती हवाएं सागर विध्वंस नाद में है, विस्तार अब गगन के सिकुड़न की आंच में है। और आगे लिखता हूं कि विप्लव के बाण को शिव सर्जन प्रदान कर दो, विप्लव के बाण को शिव सर्जन प्रदान कर दो। कल्पांत यदि निकट है तो नव विधान रच दो। और ब्रह्मांड दीप्त हो फिर, ब्रह्मांड दीप्त हो फिर नव यौवना किरण से। विस्तार पाए सब अणु फिर से प्रथम चरण से, विस्तार पाए सब अणु फिर से प्रथम चरण से। जब कल्पना की जाती है सृष्टि के समाप्ति का,
तो संकुचन की क्रिया कही जाती है कि अभी ब्रह्मांड जो फैल रहा है, संकुचन आरंभ होगा और फिर से वो इसी शक्ति के बिंदु पर पहुंच जाएगी और फिर से बिग बैंग थ्योरी और फिर से वही सृजन सब कुछ होगा। तो मैंने कहने का प्रयास किया था। भी एक आखिरी कविता आप लोग सुनिए, बताइएगा कैसी लगी। एक जो युद्ध की विभीषिकाएं होती हैं, वीर रस का कवि हूँ तो युद्ध की अनिवार्यता है मेरी कविताओं में। तो उस युद्ध में कैसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, एक कवि की क्या कल्पनाएं हैं, क्या उसके प्रश्न हैं, क्या उसकी आशंकाएं हैं, किस बात का उसको डर है, वो मैंने लिखने का प्रयास किया है। आप किसी भी युद्ध की विभीषिका से इसको जोड़ सकते हैं कि सब टूट गए संबंध जाल, सब टूट गए संबंध जाल है, उगल रहा विष आज व्याल, अब श्रवण योग्य संवाद नहीं, अब शांति श्रृंग में नाद नहीं, अब नाद का अंत निकट है क्या। नाद, ऐसा कहा जाता है इस विश्व में हर एक वस्तु का अपना स्वर होता है और सभी धर्मों में कहा गया है कि जब सृष्टि प्रारंभ हुई तो एक नाद से हुई, स्वर से हुई, ओम से हुई। तो वो मैंने लिखा है कि सब टूट गए संबंध जाल है, उगल रहा विष आज व्याल, अब श्रवण योग्य संवाद नहीं, अब शांति श्रृंग में नाद नहीं, अब नाद का अंत निकट है क्या, मानव का द्वंद्व विकट है क्या, क्या तिमिर उमड़ने वाला है, क्या सूरज बुझने वाला है, क्या अग्निबाण वर्षा होगी, क्या मनुज भ्रूण रक्षा होगी, क्या रक्त बीज जीवित होंगे, क्या परशुराम क्रोधित होंगे, क्या अग्निबाण वर्षा होगी, क्या मनुज भ्रूण रक्षा होगी, क्या रक्त बीज जीवित होंगे, क्या परशुराम क्रोधित होंगे, क्या अमर सृष्टि रोने को है, क्या आदि पुरुष सोने को है, क्या ब्रह्म सृजन संपूर्ण हुआ, क्या ब्रह्म सृजन संपूर्ण हुआ या ध्यान रुद्र का पूर्ण हुआ, क्या व्योम गरज कर बोलेगा, क्या व्योम गरज कर बोलेगा, क्या वसुधा का उर डोलेगा, भूकंपन आज संजोना है, क्या इसे विखंडित होना है, हिमनीर निचोड़ा जाएगा, हर पर्वत तोड़ा जाएगा, नक्षत्र सभी क्या फूटेंगे, क्या सारे तारे टूटेंगे, नक्षत्र सभी क्या फूटेंगे, क्या सारे तारे टूटेंगे, क्या सृष्टि सिकुड़ती जाएगी, क्या सृष्टि सिकुड़ती जाएगी, क्या आदि रूप को पाएगी और क्या सृष्टि सिकुड़ती जाएगी, क्या आदि रूप को पाएगी, फिर वर्तमान को पाने को क्या सब दोहराया जाएगा और ठीक इसी क्षण आने को क्या समय गंवाया जाएगा। क्या सृष्टि सिकुड़ती जाएगी, क्या आदि रूप को पाएगी, फिर वर्तमान को पाने को क्या सब दोहराया जाएगा और ठीक इसी क्षण आने को क्या समय गंवाया जाएगा। क्या जल प्लावन फिर से होगा, क्या सृजन पुनः मनु से होगा, क्या जल प्लावन फिर से होगा, क्या सृजन पुनः मनु से होगा, फिर प्रकृति बनाई जाएगी, हर व्याप्ति सजाई जाएगी, नव पल्लव सृजित हुआ भी तो, एक नव्य प्रसून खिला भी तो, कब तक जीवित रह जाएगा, पैरों से कुचला जाएगा। जो हुआ सृजन मरना ही है, हर बार भाग्य जलना ही है, जो हुआ सृजन मरना ही है, हर बार भाग्य जलना ही है। तो लेकर के भाग्य प्रसूनों का, पुष्पों का, फूलों का, तो लेकर के भाग्य प्रसूनों का, नर और नारायण दोनों का रणदूत द्वार पर आया है, विध्वंस बीज का लाया है, हर सलिल सुखाने आया है, मानव रण करने आया है। देखो मनु का रुद्रावतार, मनपुत्रों का दानवाकार, राक्षसी वेश को धर करके, राक्षसी वेश को धर करके, दांतों में रक्त लगा करके, दृग में आवेश शया काले, मानव का रूप नया साले, नथुनों में वेग विप्लवी है, उर्मे आवेग दानवी है। क्या सर्पों का उद्धार हुआ या गरल नया तैयार हुआ, क्या सर्पों का उद्धार हुआ, क्या गरल नया तैयार हुआ। वैश्वानर पुनः प्रकीर्ण हुआ, अग्नि वैश्वानर पुनः प्रकीर्ण हुआ, अमनत्व वक्ष विदीर्ण हुआ, नख में असी जैसा पैनापन, असी यानी तलवार, नख में असी जैसा पैनापन, रग में कैसा यह अनुतापन, रह रह कर रक्त उमड़ता है, धमनी में द्वेष घुमड़ता है, आमर्श जगह है कुछ ऐसा, चहुओर दहकते पावक सा, और विध्वंसक रूप पयोधि लिए, समंदर जलधि, विध्वंसक रूप पयोधि लिए, भुजदंड में खंडित क्रोध लिए, शत जन्मों का प्रतिशोध लिए, प्रलयंकर हर उद्बोध लिए, पुष्कर का गर्जन गान लिया, नभ को हाथों में थाम लिया, अस्थि बन समिधा ज्वलित हुई, लेने आहुतियां बलित हुई, निज शीतलता का त्याग किया,
निज शीतलता का त्याग किया, निज दाहक को विस्तार दिया, और विध्वंसों की कुछ पद रज ले, मानव आया यूं सज धज के, रणभूमि आतप डोला है, रवि ने तुरंग अब खोला है, जो पुनः जलाने खांडव को, लो खड़े युगंधर तांडव को, लो खड़े युगंधर तांडव को, लो खड़े युगंधर तांडव को। बहुत धन्यवाद।